जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को आज से यानी कि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का स्कूल का आवंटन का प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कंप्लीट जो है करा लिया जाएगा। जो कि इसको लेकर बहुत सारे आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस किए गए हैं कि आज से आप लोग का स्कूल का आवंटन जो आपका प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो इसको लेकर बात करेंगे, बाकी किस तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन किया जाएगा उसको लेकर भी देखेंगे। बाकी बहुत सारे शिक्षकों का ये भी डाउट रहता है कि क्या आपको ग्रामीण क्षेत्र का ही स्कूल इस बार भी मिलेगा या फिर आपको शहरी क्षेत्र का भी स्कूल मिलेगा, तो उसको लेकर बात करेंगे। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप लोग टीआरई 2 में यहाँ पर चयनित हैं लेकिन अभी तक आप लोग का काउंसलिंग नहीं हो पाया, तो कब यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग होगा उसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पर जो आप लोग को 13 जनवरी को तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया गया, तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद भी आप लोग अभी तक अपना तदर्थ नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो कब और किस तरीके से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उसको लेकर भी बात करेंगे। और यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब तक जो है वो जारी किया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहेगा, हर एक चीज़ पूरा कोशिश रहेगा इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाए, इसलिए आप यहाँ पर अंत तक जो है बिल्कुल जुड़े रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी न्यूज़पेपर को लेकर बात करें सभी न्यूज़पेपर आपका आज का ही है। इस न्यूज़पेपर में ऊपर ही आप यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें आपका बोला गया कि इस बार भी मतलब पहले की तरह यानी टीआरई फर्स्ट की तरह यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पहले यहाँ पर क्या है कि आप लोग को यहाँ पर नियुक्ति जो है किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर जो आप लोग का टीआरई 2 का मतलब जो शिक्षकों का यहाँ पर पदस्थापन किया जाएगा, फिर यानी कि आप लोग को स्कूल मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है कि पहले आपको ग्रामीण क्षेत्र का मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको शहरी क्षेत्र का स्कूल जो है आपका मिल सकता है। क्योंकि टीआरई फर्स्ट में ऐसा आपका बोला ही नहीं गया था, लेकिन टीआरई 2 में इस तरीके का आपका बोला गया है, तो इसका मतलब साफ है यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक होंगे आपको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से जो है आप लोगों को मुक्त जो है रखा जाएगा। और खासतौर पर यहाँ पर देखेंगे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मैक्सिमम जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोग को यहाँ पर क्या है कि जो आपका शहरी क्षेत्र का स्कूल है उसमें आप लोग को यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका करा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीआरई 2 का मैक्सिमम पोस्टिंग आपका ग्रामीण क्षेत्र में हो जा रहा है और फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो आपका पोस्टिंग है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि आज से नए शिक्षकों का यहाँ पर स्कूल का आवंटन जिलों से जो है आपके यहाँ पर लिस्ट जो है आपकी मांगी गई है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि दूसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 और यहाँ पर आगे आपका पूरक परिणाम यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसका, यहाँ पर दोनों को मिलाकर आप यहाँ पर जो रिजल्ट है उसका आप यहाँ पर डाटा देखेंगे तो 96,823 जो कि आपका यहाँ पर टोटल डाटा होता है। और यहाँ पर आपका स्कूल का आवंटन का जो प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। कब से? सोमवार से, यानी आज से आप लोग का यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि पहले योगदान उन शिक्षकों का दिलाया जाएगा जिनका यहाँ पर काउंसलिंग आपकी पूरी हो चुकी है। योगदान का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आप लोग का स्कूल का आवंटन होता है, स्कूल का आवंटन करने के बाद जो आप लोग का जो आपका पदस्थापन प्रपत्र मिलता है, तो पदस्थापन प्रपत्र लेने के बाद आप विद्यालय में कार्यभार लेते हैं तो वहीं आपका कार्यभार योगदान जो है आपका कहलाता है। तो जिनका यहाँ पर काउंसलिंग हो चुका है उनका यहाँ पर योगदान जो है वो लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर टोटल आपका संख्या बताया गया 73,000। यानी यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट जो आपका बना है वो आपका 96,823 बना है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग हुआ है 73,000। तो यहाँ पर इतना जो है वो मतलब यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अपना काउंसलिंग जो है अभी तक नहीं करा पाए हैं, जो कि आप लोग का बराबर डाउट भी बना हुआ है कि आप लोग का काउंसलिंग जो भी XYZ रीजन हो जिसके कारण आप लोग का काउंसलिंग नहीं हो पाया, तो किस तरीके से आपका काउंसलिंग जो है आपका करा जाएगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने शिक्षक को स्कूल को यूनिट मानते हुए यहाँ पर क्या है कि स्कूल वार रिक्तियों की जानकारी जो है आपकी जिलावार जो है आपकी तलब की गई है। यानी यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से अभी जिले वाइज जो शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग हो चुका है तो उनकी यहाँ पर रिक्तियाँ जो है मांगी जा रही है, ताकि यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन कर दिया जाए। और यहाँ पर डेट आपका दिया गया है 15 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक सभी जिलों को यहाँ पर क्या है कि रिक्तियाँ जिले से शिक्षा विभाग जो है मांगा है। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की यहाँ पर सूची जो है मांगी गई है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को 13 जनवरी 2024 को यानी कि आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो उन्हीं शिक्षकों को यहाँ पर रिक्तियाँ जो है उस शिक्षा विभाग की तरफ से मांगा गया है। यानी एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे यदि आप लोग का काउंसलिंग हो चुका है और आप लोग अपना नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते हैं और यहाँ पर क्या है कि आपके जिले से डाटा चला जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग का यहाँ पर डाटा नहीं जाएगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का स्कूल का आवंटन जो है वो किया जाएगा। हालांकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें तो आपका मेरिट कम चॉइस के बारे में जिक्र किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। यहाँ पर रैंडम तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा जैसे जिले से आपकी रिक्तियाँ शिक्षा विभाग के पास जाएगी और शिक्षा विभाग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आपको ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल जो होगा उसमें आप लोग का यहाँ पर जो भी विषय होगा, जिस भी वर्ग के टीचर होंगे उसमें आप लोग का यहाँ पर पोस्टिंग जो है करा लिया जाएगा। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे जैसे विवरणी प्राप्त होती है, यानी विवरणी का मतलब जिले से आपकी रिक्तियाँ जो है शिक्षा विभाग के पास जाती है, तो फिर यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपकी
रैंडम तरीके से यानी रैंडमाइजेशन के जरिए आप लोग का स्कूल का आवंटन जो है कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्तियाँ होंगी उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो आपकी रिक्तियाँ बचती हैं तो जो आपके कस्बाई क्षेत्र के विद्यालय हैं उसमें यहाँ पर जो आप लोग की नियुक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर की जाएगी। तो इसमें खास तौर पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षक होंगे लगभग आप देखेंगे तो वो शिक्षक मतलब होंगे, उनकी संख्या होगी जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से जो है मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ पर आप बगल में देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में कोई उतना आपका खास नहीं है। इसमें आपके कोचिंग को लेकर बोला गया है कि जो शिक्षक मतलब पटना में गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो कोई भी शिक्षक कोचिंग में जो है वो नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपका कोई उतना खास नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में आपके बोले गए हैं काउंसलिंग को लेकर कि यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट बनाया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का और टीआरई 2 का, तो यहाँ पर क्या कि 96,823 जो है आपका रिजल्ट बना है और यहाँ पर काउंसलिंग 73,000 का हुआ है। और बाकी यहाँ पर बोला गया कि बाकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी जारी है, यानी काउंसलिंग बाकी की काउंसलिंग आपके यहाँ जारी है। तो देखिए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कि आप लोग का काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं और आप लोग का बराबर डाउट है कि कोई इस तरीके का नोटिस या फिर कोई सूचना नहीं आ रहा है आपके जिले से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कि आपका काउंसलिंग कब होगा, कैसे हो रहा है, काउंसलिंग चल रहा है या फिर समाप्त हो रहा है। तो देखिए एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से कोई उस तरीके का आपका डाटा ही या फिर अपडेट आपका नहीं आ रहा है काउंसलिंग को लेकर, तो एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका काउंसलिंग समाप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में बोला गया कि काउंसलिंग आपकी जारी है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि जो आप लोग का बीपीएससी वाला जिला होगा, नहीं बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है तो उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए उस जिले के आपको किसी कोई बीआरसी से आपको मतलब बीआरसी से कोई आपका जान पहचान है तो उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी डाटा बता देंगे कि क्या आपका काउंसलिंग चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या फिर बाद में कब होगा, किस तरीके से होगा। या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से कोई क्लर्क वगैरह फिर बड़े बाबू वगैरह से जान पहचान है तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट हैं, किसी को आप यहाँ पर नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे जाइएगा, आप अपने जिले का नाम लिखिएगा और डीओ सर्च करिएगा। उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी रहता है, मेल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डेट आपका पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे शिक्षक अभ्यर्थी मतलब अपना काउंसलिंग मैक्सिमम जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना कंप्लीट करा लेते हैं तो जो आप लोग का काउंसलिंग बनाया रहता है काउंसलिंग सेंटर, तो वहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जाता है, बल्कि कहाँ पर कराया जाता है जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है तो उस कार्यालय में आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आप लोग को यहाँ पर कराया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कराया जा रहा हो। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर होता है, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग होता है काउंसलिंग का जिम्मेदारी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर जो है वो दिया रहता है। तो यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय में ही बुलाकर काउंसलिंग कराते हैं तो वो बिल्कुल करा लेंगे। टीआरई फर्स्ट में ऐसा हुआ था, टीआरई फर्स्ट में कई बार जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं उस पर डेट भी आपका बढ़ाया गया था कि मतलब मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थी बच रहे थे और उनका काउंसलिंग का डेट समाप्त हो रहा था तो काउंसलिंग का अंतिम तिथि आपका बढ़ा दिया जा रहा था। फिर लास्ट में आपका बोला गया था कि जो शिक्षक बच जाते हैं, आप लोग किसी भी तरीके से काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो आप जिस जिले से होंगे यानी बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आप अपना काउंसलिंग करा लीजिए। लेकिन टीआरई 2 में ऐसा कुछ भी आपका सूचना वगैरह नहीं आया। टीआरई 2 में बहुत जल्दी आप लोग का रिजल्ट भी आया और बहुत जल्दी आप लोग का तदर्थ नियुक्ति पत्र भी आपका दे दिया गया। तो इस तरीके से आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूरा फुल चांस है कि जब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का जारी किया जाएगा तो उसमें यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पे जब उनका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसी टाइम पे आप लोग का भी यहाँ पर काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने सहूलियत के लिए आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कांटेक्ट जो है कर सकते हैं। और बगल वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आपका कोई खास नहीं है, बस स्कूल आवंटन को लेकर बोला गया कि स्कूल आवंटन की जो आपकी प्रक्रिया है वो आपकी आज से यहाँ पर स्टार्ट है। और यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें आपका यहाँ पर खास है कि यहाँ पर आपका बोला गया कि माह के अंत यानी ये जो आपका जनवरी महीना चला है तो जनवरी माह के अंत तक सभी शिक्षकों का यहाँ पर योगदान जो है आपका ले लिया जाएगा, यानी आप लोग का स्कूल का आवंटन भी हो जाएगा। और स्कूल आवंटन होने के बाद जो आपका पदस्थापन प्रपत्र मिलता है यानी जो आपका पोस्टिंग लेटर मिलता है तो वो भी आपका लेटर मिल जाएगा। और उस लेटर में आपका डिटेल जो है आपका दिया रहता है कि आपको कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया, उस विद्यालय में जाकर और एक आप टीचर हैं तो आपका एक आईडी नंबर भी रहता है, तो उसके आधार पर वो जो आपका प्रपत्र होता है जो आपका लेटर होता है उसी लेटर पे जो आपका विद्यालय रहेगा उस विद्यालय में जाकर आप अपना कार्यभार जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि ये जो आपका जनवरी महीना चला है, जनवरी महीना में सभी शिक्षक चाहे आप किसी भी वर्ग के हों आप सभी लोगों का योगदान जो है आपका ले लिया जाएगा, यानी आप लोग का विद्यालय में कार्यभार जो है आपका ग्रहण करा दिया जाएगा। और कोई उस तरीके का आपका न्यूज़पेपर में कोई खास नहीं है। बाकी आप यहाँ पर एक डेट जो है वो देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए और इसी को आप एक अनुमान लगाते हुए आप यहाँ पर मान सकते हैं कि किस डेट को आपका स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों रिजल्ट को लेकर बोला गया, यानी टीआरई 2 का रिजल्ट और टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर, और टीआरई 2 का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके
बारे में अभी आपका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि अभी उसमें जो है आप लोग का समय जो है वो लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 तारीख यानी आज से आप लोग का बोला गया है, जो कि आज यहाँ पर क्या है कि 6 जिलों का जो आपका डाटा है, 6 जिलों से जो डाटा है, ये डाटा आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जाएगा और फिर उनके पास यहाँ पर क्या है कि इन जिलों का जैसे सबसे पहले जिसका डाटा जाता है उसी जिले के शिक्षकों का यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन कर दिया जाता है। तो आज जो आप लोग का डाटा जाएगा भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय एवं अरवल का। 16 तारीख को जो आपका जाएगा 6 जिलों का, जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई एवं सहरसा का। 17 तारीख को जो आपका डाटा जाएगा बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान का। 18 तारीख को जो आपका जाएगा बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास एवं पूर्णिया का। 19 तारीख को जो आपका डाटा जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण का। 20 तारीख को जो आपका जाएगा पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी एवं सारण। तो ये देखेंगे तो ये आपका हर एक काम आपका सिस्टमेटिक तरीके से हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डाटा जो आपका भेजने का डेट है वो आपका यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका कैमूर का 20 जनवरी को बोला गया है और कैमूर के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो हर एक चीज़ अपना कंप्लीट पहले ही कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो 20 तारीख को ही भेजेंगे, वो कल भी आज भी भेज सकते हैं, कल भी भेज सकते हैं, 17 तारीख 18 तारीख को भी भेज सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आपका हर एक काम आपका सिस्टम तरीके से हो, इसलिए आपका यहाँ पर डेट जो है आपका दिया जाता है। और जैसे ही ये तो आपका भेजने का डाटा आपका बताया गया है कि जिले से यहाँ पर क्या होगा कि आपका डाटा शिक्षा विभाग के पास जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि शिक्षा विभाग के पास जाएगा तो शिक्षा विभाग वाले समय लगाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर स्कूल में पोस्टिंग होता है वो आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है और इसमें भी आपका रैंडम तरीके से होता है। मेरिट वगैरह यदि देखना होता है तो इसमें आपका समय लगता है कि हो सकता है कि किसी का गलत तरीके से स्कूल आवंटन कर देंगे और इसमें आप लोग का जो स्कूल है वो आपको चॉइस करने को लेकर भी आपका नहीं बोला गया है। तो एक तरीके से देखेंगे तो इसमें जो आपका एक चीज़ बस आपका सेम रहता है, वो आपका सेम रहता है जिला, यानी बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है उसी जिले में आप यहाँ पर रहेंगे। जरूरी नहीं है कि जो अभी जैसे आप बीआरसी से टैग होंगे या फिर आप लोग ओरिएंटेशन वगैरह कर रहे होंगे तो जो भी आपका बीआरसी से आपको टैग किया गया है तो वहीं जो आपका ब्लॉक वगैरह है उसी ब्लॉक में रहेंगे, ऐसा भी आपका नहीं रहता है। बस आपका जिला वहीं रहेगा, उस जिले में कहीं पर भी आप लोग को यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का जो स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, उसमें आप लोग को यहाँ पर टैग जो है कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपका बिल्कुल समय नहीं लगता है। बस यहाँ पर मान सकते हैं कि जैसे आज आपका डाटा गया तो एक आध 2 दिन में यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो आवंटन है, स्कूल का आवंटन, वो आपका एक आध 2 दिन में कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपकी रिक्तियाँ कम हुई, जैसे आज जो आपका जा रहा है डाटा 6 जिलों का आपका डाटा जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे जो जिले होंगे आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक क्या है कि आप लोग का जो स्कूल का आवंटन है वो यहाँ पर आपके लिस्ट जो है आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास जाता है और फिर उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उस जिले में जितने भी शिक्षक होंगे आप लोग को यहाँ पर डाटा जो है वो आ जाता है। बाकी शिक्षा विभाग वाला जो आपका डाटा वही डाटा आप लोग को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, तो उससे आप यहाँ पर कन्फर्म हो सकते हैं कि आप लोग का कौन सा स्कूल का आवंटन जो है आपका किया गया है। क्योंकि जो आपका डाटा आता है शिक्षा विभाग की तरफ से उसमें आप लोग का स्कूल का जो आपका आवंटन होता है उस स्कूल का नाम भी जो है आपका दिया रहता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर होता है। बाकी आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, बाकी ये आपका डेट उतना जरूरी नहीं है। जैसे ही आपका कंप्लीट आपके यहाँ पर रिक्तियाँ वगैरह होती हैं, हर एक जो आपका प्रोसेस है वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कंप्लीट आपका कर लिया जाता है। तो वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग को डाटा जो है सौंप देंगे और फिर शिक्षा विभाग की तरफ से सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आप लोग का स्कूल का आवंटन करते हुए जो आप लोग का लिस्ट है वो यहाँ पर आप लोग का जारी जो है कर दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर आपका बोला गया था, ऊपर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जहाँ पर आप लोग का बोला गया था कि नियुक्ति जो प्राप्त मतलब 13 तारीख को जो आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर नियुक्ति पत्र जिन शिक्षकों को मिला है उनकी ही यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग को रिक्तियाँ जो है भेजा जाए, ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बोला गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि क्या जिनका अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त हुआ है तो क्या उनका यहाँ पर स्कूल आवंटन को लेकर आपका डाटा शिक्षा विभाग के पास नहीं जाएगा? तो देखिए न्यूज़पेपर में तो आपका यही लिखा गया है, लेकिन जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग नियुक्ति पत्र भले ही नहीं प्राप्त किए हों लेकिन आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे आपका यहाँ पर डेट दिया गया, जैसे 20 तारीख आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक होंगे वो जैसे यहाँ पर क्या है कि आज आप लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेंगे, या फिर बहुत सारे शिक्षक होंगे तो क्या होगा कि एक आध 2 दिन बाद आप प्राप्त कर लेंगे, या फिर आप एक तरीके से देखेंगे कि जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनका यहाँ पर डाटा शिक्षा विभाग को जो है भेज दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना जो है प्राप्त कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पर एक तरीके से कन्फर्म हो जाएँ और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी कन्फर्म हो जाएँ। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अपना काउंसलिंग वगैरह कराने के बाद आप नौकरी ही यहाँ पर जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से छोड़े हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से आपका दिक्कत होगा कि आप लोग का स्कूल का आवंटन कर दिया जाए और फिर उस स्कूल के आवंटन में आप लोग कार्यभार न ग्रहण करें, क्योंकि आपने पहले ही जॉब छोड़कर जो है आप लोग चले गए हैं, तो फिर वहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसी तरीके से शिक्षकों की कमी जो है आपकी रह जाती है।
तो इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा कोशिश किया जाता है कि जो यहाँ पर जो शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं उनका ही डाटा यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के पास जाए, ताकि कोई भी शिक्षक मतलब ऐसा ना हो कि जो काउंसलिंग कराने के बाद छोड़ दिए हैं, वो अपना नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त किया, फिर जो भी आपका ट्रेनिंग वगैरह उसमें आप लोग नहीं गए, उसके बाद भी आप लोग को यहाँ पर क्या है कि स्कूल का आवंटन कर दिया जाए। तो इसलिए आप अपने स्तर से कोशिश कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है उसके तरफ से आपका कार्यालय आदेश भी जो है जारी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मधुबनी का, जो कि कल हमने वीडियो भी बनाया था कि जो आपका मधुबनी जिला है, मधुबनी या फिर मधेपुरा जिला था, दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वहाँ का जिला था। तो वहाँ की जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनके तरफ से बोला गया था कि जो शिक्षक अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो आपका डीआरसीसी मिठौली या फिर मिठौनी करके था, मिठौली शायद था, तो डीआरसीसी जो आपका मिठौली था तो वहाँ पर जाकर आप लोग अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपके अन्य जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से भी आपका आदेश वगैरह कार्यालय से आदेश जो है जारी कर दिया जाता है, जो है वो जारी कर दिया जाता है कि जितने भी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाए हैं आप लोग प्राप्त कर लीजिए। या तो आपके जो नियुक्ति पत्र है वो आपका बीआरसी पे भेज दिया जाता है, या फिर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से ही आप लोग को दिया जाता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे जैसे आपका डीआरसीसी मिठौली भेजा गया तो उसी तरीके से अन्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से क्या होता है कि जो आप लोग का काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र भेज दिया जाता है। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर जान सकते हैं कि कहाँ पर आप लोग का भेजा गया। बाकी जो आपका नियुक्ति पत्र रहता है वो आपका जिला मुख्यालय में ही रहेगा, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि यदि आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कोई कार्यालय आदेश या फिर जो भी आपका अपडेट वगैरह हो या फिर सूचना वगैरह आपको नहीं प्राप्त हुआ तो आप इंतजार करते रहेंगे कि जब आपका सूचना आएगा तभी हम जो है मतलब जाएंगे लेने। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें आप करेंगे इस तरीके से तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनसे, या फिर नॉर्मल सी बात है आप ट्रेनिंग में होंगे या फिर बीआरसी से किसी स्कूल में आप टैग होंगे तो आप बीआरसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट मतलब उसका हकीकत जो है आपका पता चल सके कि कब मिलेगा और कहाँ से आप जो है आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा जिनका भी यहाँ पर छूट चुका है। तो आप अपने स्तर से कोशिश जो है कर लीजिएगा, लेकिन पूरा कोशिश करिएगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपना नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त कर सकें। और स्कूल का आवंटन को लेकर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी रिक्तियाँ मांगी गई हैं, तो आप लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकाध सप्ताह में। और यहाँ पर आपने ऊपर वाले न्यूज़पेपर में देखा था जहाँ पर आपका बोला गया था कि इस महीने के लास्ट में यहाँ पर क्या है कि सभी लोगों का स्कूल का आवंटन भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का पदस्थापन जो आपका लेटर है यानी पोस्टिंग लेटर वो भी आप लोग का दे दिया जाएगा, और फिर जो आपका विद्यालय में कार्यभार है उसमें भी आप लोग का कार्यभार भी जो है आपका ग्रहण करा लिया जाएगा। यानी इस महीने में आपका TRE 2 का जो प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो इसलिए उतना समय नहीं लगता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। जैसे ही आपकी रिक्तियाँ शिक्षा विभाग के पास गई तो शिक्षा विभाग की तरफ से तुरंत आपका यहाँ पर क्या है कि स्कूल का आवंटन जो है आपका कर दिया जाता है। बाकी स्कूल का आवंटन आपका हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। जैसे स्कूल का आवंटन हो गया तो सभी जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पदस्थापन जो आपका पत्र होता है वो आपका प्रिंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है कि आप लोग का स्कूल का आवंटन हो गया तो वो कितने समय में या फिर कितने देर में यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग का पदस्थापन पत्र जो है वो यहाँ पर जो है वो देंगे। बाकी बहुत जल्द ही दे देते हैं। बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ज़िले में रिक्तियाँ कम होती है या फिर उनके पास सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग क्या करते हैं कि 1 दिन या फिर 2 दिन में यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो पदस्थापन पत्र है वो कंप्लीट जो है वो लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद 2-4 दिन में वो लोग क्या करेंगे कि आप लोग का पदस्थापन पत्र देना जो है स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी आप लोग सोचे होंगे कि क्या पदस्थापन पत्र भी उसी तरीके से मिलेगा जैसे आप लोग का 13 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या करेंगे कि या तो आपको उसी कार्यालय में बुलाएंगे। देखिए ये आपका टोटल डिपेंड करता है आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कि वो क्या करेंगे कि आप वो अपने कार्यालय में ही बुलाएंगे या फिर जो आपकी काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर बुलाएंगे, या फिर आपका कोई स्कूल वगैरह है वहाँ पर बुलाकर सभी लोगों को यहाँ पर प्राप्त मतलब दे देंगे, क्योंकि वो तो सबका एक ही साथ प्रिंट होता है और उस जिले के सभी शिक्षकों का एक ही साथ आप लोग का स्कूल का आवंटन जो है किया जाता है। तो वो भीड़ के हिसाब से किस तरीके से मैनेज करना है उसको लेकर वो लोग जो है बोलते हैं। बाकी बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से टीचर हैं और किस वर्ग में टीचर हैं तो इस तरीके से आपके मतलब दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप लोग का स्कूल का आवंटन हुआ तो सप्ताह भर आप यहाँ पर मान सकते हैं कि सप्ताह भर के अंदर यहाँ पर क्या है कि सभी शिक्षकों का जो आपका स्कूल आवंटन प्रपत्र है यानी पदस्थापन प्रपत्र वो आप लोग को यहाँ पर दे दिया जाता है, और उसी लेटर को लेने के बाद जो आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय में आप यहाँ पर कार्यभार जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रक्रिया होता है। बाकी यहाँ पर आगे काउंसलिंग को लेकर कि जिनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ है तो देखिए अभी आप लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ है तो अभी जो आप लोग का जो स्कूल का आवंटन किया जा रहा है तो इसमें भी आप लोग को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी आपका काउंसलिंग भी नहीं हुआ है। और काउंसलिंग आपका होगा भी तो जो आप लोग का
तदर्थ नियुक्ति पत्र है यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र, तो वो आप लोग को दिया जाएगा। फिर आपका डाटा क्या होगा कि शिक्षा विभाग के पास जाएगा और फिर शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का स्कूल का आवंटन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका पदस्थापन पत्र मिलेगा, फिर उसके बाद आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो इसमें आपका समय लगेगा, जिनका भी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग का जिनका काउंसलिंग हो चुका था उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर पूरा कोशिश है कि जो आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो शिक्षक होंगे उनके ही साथ ही आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका करा जाएगा। बाकी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उन शिक्षकों को यहाँ पर एक डाउट एक और आप भी आपका यहाँ पर रहता है कि जो आप लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ तो जो आपकी रिक्तियां हैं वो मतलब आप लोग का यहाँ पर जो चयन है वो निरस्त करते हुए जो आपका रिजल्ट है, जो आपका सीट है, उस सीट पे अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग का रिजल्ट बना है और आप लोग काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग का सीट है उस सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्हीं का जारी किया जाएगा। जैसे बहुत सारे शिक्षक 2-2, 3-3 वर्ग में जो है वो लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो कहीं एक पर वो लोग ज्वाइन किए हैं, तो उनकी जो रिक्तियां बचती हैं इस तरीके से क्या होता है कि उन रिक्तियों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जाता है। तो इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं हुआ है तो आपके सीट जो है वो आपका बिल्कुल सेफ है। और बाकी अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इंतजार जो है कर सकते हैं कि कब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है, और ताकि उन शिक्षकों के साथ आपका भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को लेकर कोई शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका कोई नोटिस या फिर आदेश नहीं जारी किया गया कि जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षकों के साथ आप काउंसलिंग जो है कराएंगे। बस यहाँ पर अनुमान है कि आप लोग का इस तरीके से कराया जा सकता है। बाकी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप अभी भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी रीजन बता सकते हैं कि हम इस रीजन और इस समस्या कार्ड अपना काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, हमारा काउंसलिंग कब होगा। या तो उनके तरफ से काउंसलिंग कराया जा रहा होगा जिले में बुलाकर, जिला मुख्यालय में बुलाकर जो आपके DO ऑफिस है तो वहाँ पर आप लोग का हो जाएगा। बाकी उनके तरफ से बोला जाएगा कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो शिक्षक होंगे उनके साथ आपका काउंसलिंग होगा। तो आप इंतजार करिए कि कब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, ताकि उन लोग के साथ आप लोग का काउंसलिंग जो है कराया जा सके। बाकी यहाँ पर जिनका तदर्थ नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, यानी जो आप लोग का 13 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला था, तो आप यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कब जो है आपका मिलेगा, ताकि आप एग्जैक्ट सही चीज़ जो है वो प्राप्त कर सकें कि किस डेट को आप लोग का मिलेगा। बाकी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यदि नज़दीक है या फिर बहुत ज़्यादा दूर आपका नहीं है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कार्यालय आदेश जो है आपका कोई जारी भी नहीं किया जाता है, और उसी तरीके से आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रखता है, और आप लोग जाएंगे तो वो लोग तुरंत दे देंगे, या फिर नहीं जाएंगे तो उसी तरीके से आपका रखा रह जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे आप लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर वो जो आपका नियुक्ति पत्र है वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा आपका नहीं होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका जो जिला है उस जिले से कोई सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर पता ही नहीं चला कि आपके जिले का कोई उस तरीके का सूचना आपका आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से कॉन्टैक्ट जो है कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल आवंटन को लेकर जो आपका डाटा जा रहा है शिक्षा विभाग के पास, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी यदि यहाँ पर क्या करें कि जिनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनका डाटा वो रोक दें तो बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया है कि आप उन्हीं शिक्षकों का हमें जो है वो डाटा दीजिएगा जिनका नियुक्ति पत्र जो है वो मिल चुका है, ताकि यहाँ पर कोई ऐसा शिक्षक ना हो कि वो नौकरी भी छोड़ चुका है, यानी वो उसका नियुक्ति पत्र तो बन चुका है और आप लोग जो है वो मतलब काउंसलिंग वगैरह कराने के बाद आप यहाँ से चले गए हैं और फिर पता चले कि आप लोग का स्कूल का आवंटन कर दिया जाए, तो फिर वो आपका रिक्तियाँ तो उसी तरीके से रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से उनका यहाँ पर डाटा मांगा जा रहा है जिनका नियुक्ति पत्र जो है आपका मिल चुका है। तो इसलिए पूरा कोशिश करेगा जितना जल्दी से जल्द हो सके आप लोग अपना नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त कर सकें। बाकी यहाँ पर आगे पूरक परिणाम को लेकर तो देखिए TRE 2 का पूरक परिणाम BPSC की तरफ से बोला गया था कि 13 जनवरी के बाद हम कभी भी जो है पूरक परिणाम जो है वो जारी कर देंगे। तो 13 जनवरी इसलिए आपका नहीं बोला गया था कि 13 जनवरी को आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, बल्कि 13 जनवरी आपका इसलिए बोला गया था कि 13 जनवरी 2024 के बाद हम नियुक्ति पत्र इसलिए देंगे क्योंकि 13 जनवरी तक यहाँ पर क्या था कि TRE 2 का जो परिणाम है उस पर आपत्ति या फिर शिकायत को लेकर आपका दर्ज करने को लेकर लास्ट डेट आपका BPSC की तरफ से जो है आपका रखा गया था, जो कि बहुत सारे शिक्षक लास्ट डेट को आप लोग यहाँ पर आपत्ति जो है किए होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या कि अभी जो आपका आपत्ति है उसका निस्तारण जो है BPSC की तरफ से किया जाएगा, जो कि कल आपका संडे हो गया था 14 तारीख, आज आपका मंडे है 15 तारीख। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग यहाँ पर 13 तारीख लास्ट को भी बहुत सारे शिक्षक आपत्ति जो है वो दर्ज करते हैं, तो यहाँ पर आपकी आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। फिर उसके बाद ही यहाँ पर क्या है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप लोग सोचेंगे आपत्ति से
सप्लीमेंट्री रिजल्ट का यहाँ पर क्या मतलब है, तो देखिए मतलब है यहाँ पर मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि जिनका आपत्ति या फिर शिकायत उनका सही पाया जाता है और फिर इनका सही पाया जाता है तो इनका जो रिजल्ट होता है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ही यहाँ पर जो है वो शामिल किया जाता है। टीआरई 2 में भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक थे जिनका आपत्ति या फिर शिकायत जो है वो सही पाया गया था, तो उनका जो टीआरई फर्स्ट का पूरा परिणाम जारी किया गया था तो उसमें इन शिक्षकों को जो है वो शामिल किया गया था। फिर अभी आपने एक आध दो दिन पहले आपने देखा था कि एक टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, फिर से दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो उसमें उन सभी शिक्षकों का जारी किया गया है जो अपना आपत्ति जो है वो दर्ज किए थे कि उनका जो मार्क्स है वो कट ऑफ से अधिक है, तो उनका यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। उसी तरीके से टीआरई 2 का भी होगा, जितने भी शिक्षक आपत्ति या फिर शिकायत आप लोग किए हैं, आप लोग का शिकायत या फिर आपत्ति सही होगा तो आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए अभी तक यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो पूरक परिणाम है यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से अभी तक आपका जारी नहीं किया गया, तो हो सकता है कि इसमें आपका एक आध दो दिन आपका और ज़्यादा जो है वो समय लगे, क्योंकि आज ही आपके कार्यालय वगैरह खुलेंगे और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आपत्ति वगैरह दिए हैं आपकी आपत्ति को देखा जाएगा, फिर उसके बाद निस्तार किया जाएगा, फिर उसके बाद जो आपका सही पाया जाएगा तो फिर जो आपका पूरक परिणाम है उस मेरिट में यानी उस रिजल्ट में आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा। तो एक आध दो दिन में यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन यदि डेट भी देते हैं तो पूरा कोशिश करते हैं कि उस डेट से पहले ही यहाँ पर क्या है कि आप लोग का रिजल्ट जारी जो है कर दिया जाए। बाकी वो 13 तारीख के बाद बोले थे, तो 13 तारीख के बाद 14 तारीख को संडे, आज आपका मंडे है तो आपका ऑफिस वगैरह खुला रहेगा, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आज शाम तक या फिर कल या फिर एक आध दो दिन में यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो आप लोग का काउंसलिंग वगैरह होता है तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक आध दो दिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। तो यही सब आपका अपडेट है। बाकी जो कुछ भी आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा आप कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट या फिर कन्फ्यूजन या फिर जो कुछ भी आपका समस्या वगैरह है वो आप यहाँ पर शेयर जो है कर सकते हैं। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, आप सभी लोग को पता है कि हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।